दोस्तों, मेरे साथ एक ऐसी घटना लगातार घटता है जिससे हम काफ़ी परेशान हो चुके हैं, या ये कहिए कि हम उन घटनाओं को सुन सुन करके मेरा कान उब गया है। घटना क्या है, हम उनके बारे में चर्चा करते हैं। दोस्तों, जब हम किसी बच्चे को कोई चीज़ याद करने के लिए होमवर्क देते हैं और अगले दिन जब बच्चे पढ़ करके आते हैं, जब उनसे खड़ा होकर के हम पूछते, खड़ा हो जाओ और पूछते हैं, तो उनका एक ही जवाब होता है कि सर रात में सब ठीक ठाक था, मतलब रात में सब याद था, लेकिन सर अभी याद नहीं है, अभी भूल गए। ये घटना लगभग 90% जो बच्चे नहीं बोल पाते हैं ना, उनका उत्तर यही होता है। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर कोई बच्चे रात में याद करे और रात में याद हो जाए और सुबह में भूल जाए, ऐसा नहीं हो सकता। इनके पीछे बहुत सारे रीजन है। हम सिर्फ एक रीजन के बारे में आपको बात करना चाहेंगे, क्योंकि रीजन तो काफी है, लेकिन सिर्फ एक रीजन को अगर आप समझ जाओगे तो हमें लगता है ऐसी समस्या फिर दोबारा आपके साथ नहीं घटेगा। वह रीजन क्या है? हम आपसे कुछ प्रश्न पूछते हैं, आप बताना उनका उत्तर, आप ईमानदारी सही से बताना कि अगर आपके साथ 2-4 साल पहले ऐसी कोई घटनाएं घट चुका है जो शायद आपको याद होगा अभी भी, जो आपको पूछने के बाद आप एक एक चीज को बता सकते हो, उन चीजों कैसी घटनाएं घटा और क्या हुआ, सारा कुछ आप बता सकते हो। सब बता सकते हो कि नहीं बता सकते हो? बता सकते हो। इसका मतलब यह हो गया कि जो चीजें आपको पहले याद था ना, वो अभी भी याद है, और जो याद हो जाता है ना, वो कभी भी नहीं भूल सकते। यही सच्चाई है। लेकिन आपने जो रात में पढ़ा और कह जो रहे हो कि याद किए सर, याद अभी भूल गए, ये बात गलत है, क्योंकि रात में याद नहीं हुआ आपको ठीक से। अगर याद हुआ होता ना तो अभी भी बोल पाते, जैसे याद हुआ ना वैसे बोल पाए हो। इसलिए कहते हैं बहाना बनाना छोड़ दो और ईमानदारी से याद करो, याद होगा। कितना बचे तो ये भी कहते हैं कि सर मेरा यादाश्त शक्ति ही कमजोर है, याद करते भूल जाते हैं। तो बाबू, फिर भी हम तुमको कहेंगे कि तुमको भी ऐसी कोई घटनाएं घटा होगा तुम्हारे सामने में या तुम्हारे साथ जो अभी भी तुमको याद होगा। इसका मतलब अगर वो याद है, मतलब यादाश्त शक्ति आपका कमजोर नहीं है। बस चीजों को समझना होगा, क्योंकि जो घटना बहुत पहले तुम्हारे साथ घट चुका है ना, वह तुम्हारे दिल को छू गया था, इसलिए तुम्हें अभी भी याद है। और तुम रात में पढ़ रहे हो ना, हो सकता है कि वह तुम जबरदस्ती पढ़ रहे हो, टीचर के दबाव में, हमारे दबाव में पढ़ रहे हो। जब हमारे दबाव में पढ़ोगे, टीचर के दबाव में पढ़ोगे, गार्जियन के दबाव में पढ़ोगे तो वह यकीनन तुम्हें याद नहीं रहेगा, क्योंकि तुमको उनसे कोई मतलब ही नहीं है। जब तक तुम उन चीजों से मतलब नहीं रखेगा ना, 100% गारंटी है कि उन चीजों को तुम भूल जाओगे। देखो, बुराई ये नहीं है कि तुम उन चीजों को भूल गए हो, है ना। बुराई इस बात की है कि जिन चीज को तुम्हें याद करना चाहिए था, समझ करके याद करना चाहिए था, उनको सिर्फ तुम रट रहे हो और रटे हुए चीज भूल जाओगे। हम हमेशा कहते हैं कि भूलना गलत नहीं है, लेकिन इस प्रकार से भी मत भूलो कि दोबारा 1-2 बार पढ़ने के बाद भी याद भी ना हो। जितना मेहनत से याद किए थे उतना मेहनत से दोबारा याद करना पड़े। इसलिए याद किए हुए चीज को भूलो, लेकिन ऐसा मत भूलो कि वह हमेशा हमेशा के लिए भूल जाओ, बल्कि ऐसा बोलो ताकि 1 या 2 बार पढ़ने से वह सारे चीज आपको फिर से क्लियर हो जाए, फिर से उन चीजों को समझ पाओ और 1-2 बार पढ़ने के बाद पूरा का पूरा याद हो जाए। बस इन चीजों को याद रखो और ईमानदारी से मेहनत करो। सबसे बड़ी बात है ईमानदारी। ईमानदारी से मेहनत करो, और जब ईमानदारी से मेहनत करोगे ना, तो किसी भी विद्यार्थी का जो उत्तर होगा ना, वह ये उत्तर नहीं होगा कि सर रात में पढ़े, रात में याद था लेकिन अभी याद नहीं है। ये सारी समस्याएं दूर हो गया होगा। हम गारंटी दे देते हैं, हम लिख करके देते हैं, दोबारा ऐसी कोई समस्या नहीं बताओगे। ऐसा है, ये बात समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।